ऋषिकेश से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ और हमारा मुद्दा है स्पाउसल बेसिस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के। पति पत्नी के एक स्थान पर स्थानांतरण होने के बिहाफ में हमारा ये मुद्दा है। एक्चुअली क्या है कि हम सभी लोग बहुत सारे हैं ऐसे कपल्स हैं जो 700 के आसपास कपल्स हैं जो हमारे पास डाटा है, जो कि मोस्टली अलग अलग इंस्टीट्यूटों में काम कर रहे हैं। और सभी का यही है कि पति अगर ऋषिकेश में है तो पत्नी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पोस्टेड है। ऐसे सभी लोगों के साथ में, किसी का पटना एम्स में है, BHU में है, या जम्मू एम्स के अंदर है, विजयपुर एम्स में, या PGI चंडीगढ़ में, या जिपमेर के अंदर, तो सभी अलग अलग जगह मतलब दंपति जो है अलग अलग है और काफी सारी समस्याओं को लेकर के हम क्या है परेशान हो रहे हैं। हमारा क्या है कि एक विशेष मुद्दा यही है कि हमारा एक साथ DOPD की गाइडलाइंस को फॉलो करते हमारे को एक जगह स्थानांतरण किया जाए और उसको लागू किया जाए। मंत्रालय के पास में भी ये चीज जानी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जितनी भी संस्थाएं उसके अंदर आती हैं उनके अंडर में DOPD की गाइडलाइंस को उसको इंक्लूडेड किया जाए और स्पाउसल बेसिस को क्या किया जाए, एक लागू किया जाए। ये नीति जो है काफी समय से पेंडिंग है और इसमें बार बार एमेंडमेंट हुआ है, लेकिन एम्स के एक्ट में अभी तक किसी प्रकार का कोई एमेंडमेंट नहीं किया गया है। हमारा जो मुद्दा है विशेष तौर पर पार्लियामेंट में भी हमने इस मुद्दे को उठवाया था, श्री मनोज कुमार झा जी ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन संसद में इसका मंत्रालय के द्वारा एक लॉलीपॉप आंसर मिला और उसमें यह कहा गया कि बाकी किसी चीज को हमने क्या नहीं किया है, इंक्लूडेड नहीं किया है ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, लेकिन सिर्फ CGHS के अंदर इस चीज को क्या किया गया, इंक्लूडेड किया गया। मैं बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके अंदर स्पाउसल बेसिस ट्रांसफर पॉलिसी को बखूदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो किया गया है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, ESIC हो गया, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हो गया, CGHS हो गया, ठीक है, इन सभी डिफेंस हो गया, ठीक है, इन सभी के अंदर इस चीज को अच्छे से रूबरू यानी कि चलाया जा रहा है स्पाउसल बेसिस ट्रांसफर पॉलिसी को। लेकिन जब बात आती है एम्स की, तो एम्स के किसी भी एक्ट में ये चीज नहीं है कि उसको पति पत्नी को एक स्थान पर उनको ट्रांसफर किया जाए। एम्स टू एम्स और एम्स टू अदर जो INI के जो इंस्टीट्यूट है यानी कि ऑटोनोमस बॉडीज है अलग, उनके अंदर उनको किया जाए। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार की कोई नीति या गाइडलाइन या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इससे हम आहत होकर के हम शारीरिक रूप से ड्यूटी आवर्स के बाद थक तो जाते ही हैं, उसको हम रिकवर कर लेते हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं हमारे परिवार और हमारे बुजुर्ग जो माता पिता हैं उनकी वजह से हम हमेशा चिंतित रहते हैं कि उनकी देखभाल कौन करेगा। हम मरीजों की देखभाल करते हैं, हम हमेशा उनका दर्द को मिटाने की कोशिश करते हैं, उनको सेवाएं देने का पूरा मतलब हमारा प्रयास रहता है, लेकिन जब मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ सेवाएं भी हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती हैं, बाधित होती है इस चीज को लेकर के। हमारा यही है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सभी का दुख सहन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको कि हमारे बच्चे हैं, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग हो तो माता पिता अलग अलग स्थान पर है तो वो कैसे जाएंगे, उनको अगर वो बीमार हो जाए तो उनको दवाइयों की देखभाल, माता पिता हमारे स्टेशन से काफी दूर हैं, 2-2, 400, 500, 600, 800 किलोमीटर दूर की दूरी पर रहते हैं, तो उनकी जब देखभाल का समय आता है तो हम उनसे वंचित हो जाते हैं। हम सभी के आंसू पूछते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के जो आंसू आते हैं तो हम हमारी आंखों को दरकिनार कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस चीज से बहुत दूर भागते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी नीति लागू नहीं कर रही है जिससे हम एक स्टेशन पर पति पत्नी आ जाएं, जिससे हमारे बच्चे और हमारे माता पिता का देखभाल कर सके और हमारी सेवाओं में और हमारे स्वास्थ्य में भी हमें इम्प्रूवमेंट। इन सभी चीजों के लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? हम सरकार को ही जिम्मेवार मानते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय को इस चीज का जिम्मेवार मानते हैं कि वो खुद जो है CGHS को, हमारे साथ भेदभाव है, CGHS में इस चीज को लागू कर रखा है, अदर और इंस्टीट्यूटों के अंदर इस चीज को जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आते हैं या मेंबर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो संस्थाएं इसके अंडर में जो आती हैं उनमें दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्स और ऑटोनोमस बॉडीज इनको ये सुविधाएं नहीं दे रखी, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और DOPD की गाइडलाइंस में ऑलरेडी इसमें अमेंडेड हुआ है, 2009 में हुआ है, 2022 में करंट में हुआ है कि पति पत्नी का स्थानांतरण अगर दोनों सर्विस में है तो एक ही स्थान पर उनकी ड्यूटी, एक स्टेशन पर ड्यूटी कर दिया जाए, परंतु इस चीज को लेकर के अभी तक किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस या नीति तैयार नहीं हुई है। हमने इस मुद्दे को संसद तक पहुंचाया है। यह हमारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर भी हमारा मुद्दा चल रहा है। कौन सा हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, रिट पिटीशन। मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वो लोग बार बार एग्जाम्स दिए जा रहे हैं,
कोई बंदा कहीं सेलेक्ट होता है तो दूसरी जगह उसको दूसरी बार दोबारा एग्जाम देके ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि जब तक हमारी एज परमिट करती है, मान लीजिए किसी किसी एग्जाम में 30 साल की लिमिट है, 32 साल की लिमिट है, तो वो व्यक्ति सिर्फ तब तक ही एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है जब तक उसकी एज परमिट कर रही है। लेकिन जिन लोगों की एज एक बार निकलने के बाद तो वो बंदा ना घर का रह जाता है ना घाट का, वो फंसा ही रह जाता है। वो हमेशा हेल्थ केयर अपनी जॉब के उसमें फंसा रहता है और अपने पारिवारिक जो भी सिचुएशन बन जाती है उसमें ही वो झूलता रहता है। नौकरी होने के बावजूद हम लोग ढंग से अपने पारिवारिक जीवन को नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रेलवे के हॉस्पिटल्स में ये चीज़ फॉलो हो रही है आराम से, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ फॉलो हो रही है। वहाँ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखेंगे तो बहुत स्मूथ है, वहाँ पर वैकेंसियों उनको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे एम्स में क्या होता है कि सीटें हर बार खाली रह जाती हैं, एग्जाम देने के बाद भी, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी, अटेम्प्ट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको घर के पास वाला एम्स मिल जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि वहाँ पर वैकेंसी पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिफाइड लोग जो एम्स में इधर उधर पूरे इंडिया में भटक रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर जीवन आसान किया जा सकता है।